बेटियां सिर्फ लेने ही नहीं आती, क्या बहन बेटियां मायके सिर्फ लेने के लिए आती हैं? खिड़की के पास खड़ी नेहा सोचती है राखी आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। आगे से सास बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी। नेहा अपने पति साथ मायके आती है, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस होता है। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आगे भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया नहीं थे। नेहा जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए तो उसने अपनी माँ से बात की, तो उन्होंने बताया कि इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया, ऊपर से और भी बहुत कुछ। बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी ना भेज सकी। नेहा बोली, कोई बात नहीं माँ, ये बिल्कुल मुश्किल के दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता ना करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो नेहा ने सुन ली। भैया बोले, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों राखी है, नेहा को भी कुछ देना पड़ेगा। आगे से भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे नेहा दीदी को त्योहार भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। नेहा को यह सब कुछ सुनकर बहुत बुरा लगा। वह बोली, भैया भाभी ये आप दोनों क्या कह रहे हो? क्या मैं आपको यहाँ तंग करके कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वह कमरे में आ जाती है, तभी उसे याद आता है अपनी शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी। तो पापा ने कहा, अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में ये पैसे काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवा देती। शादी के बाद जब भी मायके आती तो माँ उसे पैसे निकलवाने को कहती, पर नेहा हर बार कहती, अभी मुझे ज़रूरत नहीं, पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक जाती है और सारे पैसे निकलवा पहले भतीजे की कॉलेज की फ़ीस जमा करवाती है और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीद कर वापस आती है। अगले दिन जब भैया की राखी बांधती है तो भैया भरी आंखों से उसके हाथ 100 का नोट रखते हैं। नेहा मना करने लगती है तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। नेहा बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेर सारी दुआएं देने, बड़े होते भतीजे भतीजों की नज़र उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन ने हम मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज पार करती है तो भैया का फ़ोन बजता है। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और वे सोचते हैं सचमुच बहनें कुछ लेने नहीं बल्कि बहुत कुछ देने आती हैं। मायके और उन आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उनका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उनके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे ससुराल में आने वाली मुश्किलों का डटकर सामना कर पाती हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको एहसास दिलाने की कोशिश है कि बहन बेटियां मायके का एक अटूट हिस्सा हैं। जब मन करे आ सकती हैं। उनके लिए घर और दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।